मोबाइल से भी कैमरे से भी दोनों तो कर रहे हैं। हो गया। वक्फ बिल पास होते ही केरल के 50 ईसाई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर आभार प्रकट करने की इच्छा भी जताई है। मुंबई में इनकी 404 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा ठोका था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जहां एक तरफ ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि वक्फ बिल के वजह से काफी ज्यादा प्रदर्शन होगा, काफी जो लोग हैं इसे कबूल करने से मना कर देंगे, इसे नहीं मानेंगे, लेकिन वक्फ बिल पास होते ही केरल के 50 क्रिश्चियन जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल महिला लॉ बोर्ड जो है, जो मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसकी भी महिला जो है सामने आई है और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और इस वक्फ बिल का समर्थन किया है। उन्होंने इस वक्फ बिल के फायदे गिनाए हैं और बताया है कि कैसे ये वक्फ बिल जो है ये गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छी पहल है और पारदर्शिता आएगी। इससे जो एक सफरिंग है उनका वो इस बिल के साथ जो है खत्म हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काम की उन्होंने सराहना की है। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 50 क्रिश्चियन बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके बारे में। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और साथ ही साथ उसे राष्ट्रपति द्वारा भी जो है अनुमति मिल गई है और अब वो कानून बन चुका है। इसी के साथ अब केरल के 50 ईसाई बीजेपी में शामिल हो गए। ये सभी लोग केरल के मनुवम में रहने वाले हैं। लगभग 404 एकड़ में फैला मनुवम की वही इलाका है जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। इस दावे की वजह से यहाँ रहने वाले 600 से अधिक ईसाई हिंदू परिवारों पर ग्रहण लग गया था। वक्फ बिल पास होने से इन लोगों में खुशी की लहर है। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद भाजपा की केरल इकाई के नेताओं ने मुनमम का दौरा किया। वहां के लोगों ने भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत किया और 50 लोग पार्टी में शामिल भी हो गए। केरल के इस तटिया गांव के लोग वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ पिछले 174 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात भी की। चंद्रशेखर ने उनसे कहा कि यह राज्य के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री और संसद को वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने की ताकत दी। जब तक आपको जमीन पर राजस्व अधिकार वापस नहीं मिल जाते, हम आपके साथ हैं। मनुवम के लोगों को उनके सांसद और विधायकों ने धोखा दिया, लेकिन उनकी आवाज संसद तक आखिरकार पहुंची है। इसके बाद 50 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। मनुवम प्रदर्शनकारियों की कार्य समिति के संयोजक जोसेफ बेनी ने बताया कि भाजपा में शामिल होने वाले सभी 50 लोग ईसाई हैं। वे पहले कांग्रेस और सीपीआईएम को वोट देते थे। ईसाई बहुल्य मनुवम में लोगों को उम्मीद है कि वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी भूमि पर किए गए दावे का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चंद्रशेखर से पीएम मोदी से मुलाकात की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया ताकि वे उनका आभार व्यक्त कर सके। इस पर चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री कार्यालय से बात करने का भी आश्वासन दिया। आभार प्रकट करने के लिए मनुवम विरोधी समिति ने चंद्रशेखर को ईसा मसीह से अंतिम भोज की एक तस्वीर भेजी। वह एक फादर एंटनी जेवियर ने मिठाई भी बांटी। इस बीच कैथोलिक चर्च से जुड़े मलयालम दैनिक दीपिका ने भी ये भी कहा कि कांग्रेस और वामपंथी संघ परिवार को लेकर अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कैथोलिक चर्च ने कांग्रेस और वामपंथी से आग्रह किया था कि वे सभी अपने सांसदों को वक्फ कानून के जन विरोधी धाराओं को हटाने के लिए लाए गए वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में मतदान करने के लिए कहे। ऐसे में जरा मामला भी समझिए, इसका बैकग्राउंड क्या है ये भी जान लीजिए। केरल वक्फ बोर्ड ने साल 2019 में दावा किया कि मनुवम, चेराई और पलिकाल द्वीप के इलाके वक्फ संपत्ति हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन साल 1950 में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज की गई थी, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने इस जमीन को कानूनी रूप से दशकों पहले खरीदा था। उनकी पीढ़ियां यहाँ रहते आ रही है। इन लोगों के पास 1989 से जमीन के वैध कागजात है। इन परिवारों का कहना है कि उन्होंने वैध तरीके से अपनी जमीन खरीदी है। अब वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए दावे के बाद उन्हें जमीन को जबरन खाली करने के आदेश दिए जा रहे थे। बता दें, समुद्र तट पर बसा यह इलाका न केवल केरल के 600 से अधिक परिवारों का घर है, बल्कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस इलाके पर अपना दावा ठोक दिया था। केरल के एर्नाकुलम जिले में कोचि से लगभग 38 किलोमीटर दूर अब सड़क के किनारे मुंबई स्थित है। यहाँ 610 परिवार रहते हैं, जिनमें 510 कैथोलिक ईसाई और 100 हिंदू परिवार है। इन लोगों का कहना है इन लोगों ने फारूक कॉलेज में मैनेजमेंट से यह जमीन खरीदी थी। इसको लेकर वो पिछले 60 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं साल 2019 में वक्फ ने इसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 50 ईसाई जो हैं अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ मुस्लिम महिला
पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, सरकार से पारदर्शिता की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। सरकार ने इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया गया है। लोकसभा में इस मामले को लेकर 12 घंटे से ज्यादा बहस चली। लगभग इतनी ही अवधि तक राज्यसभा में भी चर्चा हुई। भाजपा को अपने सहयोगी दलों का साथ मिला और अब ये बिल राष्ट्रपति के पास है। अब इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक काम होने चाहिए। पहले ही सरकार और धर्म गुरुओं को वो कदम उठाना चाहिए था जो सरकार ने अब उठाया। जो लोग वक्फ को दान देते हैं उनकी मंशा होती है कि उनका दान गरीबों के काम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सभी वक्फ की जमीनों पर दुरुपयोग हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से काम नहीं किया। उनको जो करना चाहिए था वो नहीं किया। सरकार से उम्मीद और अनुरोध करते हैं कि अगर बिल आया तो वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब तबके के लिए किया जाएगा। क्या कुछ और कह रही हैं वो सुनिए। समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ की ज़मीन न दान की जाती है और न ही खरीदी और बेची जाती, क्योंकि वक्फ की ज़मीन शरई कानून के हिसाब से वो खुद दान कर देते हैं। लोग जो दान करते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि समाज के गरीब, पिछड़े और दबे कुचले, गरीब, असहाय, बीमार लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हों जो बहुत अच्छे और एडवांस हों कि एक इमाम मदरसे का या मस्जिद का एक इमाम भी हो तो वो एक IAS ऑफिसर हो, जज हो, अधिकारी हो, समाजी लीडर हो, राजनीति लीडर हो। हमें इमाम की ज़रूरत है। मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम की भी ज़रूरत है और डॉक्टर और जज की भी ज़रूरत है। और महिलाओं के अधिकार, जब वो उनके माँ बाप नहीं रहते, उनको तलाक दे दिया जाता है, तो वो कहाँ छत जाए, किसके छत पे जाए? क्या भाई के परिवार के पास जा करके बैठ जाए, भाई अपने परिवार को पाले कि तलाकशुदा बहन का जीवन गुजारा करे? तो इसलिए वक्फ की ज़मीन का यही मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब और असहाय और बेसहारा लोग, बीमार लोग, उनके लिए हॉस्पिटल हो, एजुकेशन सेंटर हो, शेल्टर होम हो, कारखाने हो, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतर हो जाए और वो देश का, मुस्लिम समुदाय का, खानदान का, अपने परिवार का खुशहाल जिंदगी जी सके। तो जब ये काम अभी तक वक्फ की ज़मीनों के साथ में नहीं हो पा रहा था और समाज में ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो रहा था, समाज में कुछ लोग वक्फ की ज़मीनों पे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन सेंटर खुल रहे हैं, मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन वो जितना काम वक्फ के विभाग को करना चाहिए वो ईमानदारी से वक्फ विभाग ने नहीं किया। ज़मीनों की लूटमार होती रही, सही मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप ये अधिनियम लाए हैं संशोधन करके, तो इसमें ईमानदारी से, पारदर्शिता से वक्फ की ज़मीनों को बिना किसी लूटपाट के वो समाज की दबे कुचले लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो, कारखाने हो, मदरसा मॉडर्नाइज हो ताकि वहाँ से इमाम भी निकले और जज और IAS अधिकारी भी पढ़ के निकले और वो काम करें समाज का और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। सच्चर कमेटी ने भी यही कहा था कि मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। तो हम बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मकसद में पारदर्शिता और न्यायप्रिय तरीके से उन महिलाएं जो अधिकार वंचित है, न्याय वंचित थी, उन सबको वही कुछ मिले जो उनका हक बनता है और वक्फ की ज़मीन का देने का जो जायज़ मकसद था वो मकसद पूरा हो जाए। इस बीच अगर बात किया जिस तरीके से ये बिल पेश हुआ है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियों की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं विरोध में आए हैं, कुछ धर्मगुरुओं की बात की जाए वो भी विरोध में आए हैं। तो अब तक क्या सोते रहे? क्या अब तक सोते रहे? भाई उनके हाथ में इतने साल थे, 75 साल थे, 80 साल थे, क्या किया उन्हीं ने? सिर्फ ज़कात और खैरात
के ही पैसे से वक्फ की जमीनों पे हॉस्पिटल और कारखाने खुल सकते थे, लेकिन किसी ने ही इतना वक्फ की जमीनों पे तवज्जो नहीं दिया। वक्फ के विभाग ही में लूट मार मचती थी। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है उन नाजायज कब्जे को छुड़ाया जाए और जिन लोगों ने बेईमानी या कब्जा किया है उन जमीनों पे जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो शरीयत की जमीन थी, शरीयत के मुताबिक चलनी चाहिए थी कि उस पे गरीबों का, असहाय लोगों का उस पे शेल्टर होम हो, कारखाने हो, एजुकेशन सेंटर हो, उसमें ताकि समाज की मुस्लिम गरीब तबका वो भी सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक तरीके से विकास करे और देश का भी विकास हो और मुस्लिम कम्युनिटी में भी खुशहाली आए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की। हम भाजपा सरकार से आग्रह करते हैं कि वो महिलाओं को उनके अधिकार दें और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाए। दूसरी पार्टियों ने अब तक क्या किया? क्या वो सो रहे थे? मैं मौजूदा सरकार से अनुरोध करती हूँ कि आज तक जो भी हुआ अब उन्हें वक्फ की ज़मीनों को मुक्त करने में मदद करनी चाहिए, अवैध कब्जे वाले ज़मीनों की जाँच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।